सब चीजों का कल्याण ह्यूमन बीइंग में ही करना है। कई बार गुरुजी आपका कल्याण, किसी सोल का भी कल्याण गुरुजी ने करना होता है। तो इसको रात को एक कोई लेडी सोल आती थी जो इसको परेशान करती थी उस घर में, जिस घर में ये रेंट पे रह रहा था। अराउंड 2:30 या 3 AM के आसपास इसको आके बहुत परेशान करती थी। 1 घंटा परेशान, टाइम डेली फिक्स होता था 2:30 से लेके 3 से लेके 3:30 4 बजे तक जो भी था। तो उन्होंने उन चीज़ों को जैसे ही आना, हमने बोला तू शिव चालीसा, हनुमान चालीसा लगा लिया कर, गुरु जी का मंत्र जल छिड़क लिया कर आपने वहां पे। तो इसने बोला सब, मैं चाकू रख ले कुछ, कहते अगर उस चीज ने चाकू ही मेरे को मरवा दिया तो डर होता है बच्चे को। बात करते करते कहता कोई बात नहीं, गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी अपने बैठे। एक दिन सुबह सुबह इसको सिडनी में सत्संग था, तो इसको सुबह सुबह किसी संगत का फोन आया कि अक्षय तूने ना, गुरु जी का मुझे ड्रीम आया था, गुरुजी ने बोला अक्षय को बोल आके सत्संग अटेंड करेगा सिडनी में। तो कैनबरा से वहां पे अगर ड्राइव भी करते हैं 4, 4.5, 5 घंटे लग जाते हैं। तो ही सेज कि मेरा आना तो मुश्किल है क्योंकि मेरी जॉब भी होती है, मुझे रेंट भी भरना है, सब कुछ भरना है, तो मैं नहीं आ सकता। अब उसने बड़ा क्रिस्टल क्लियर उसको जवाब दे दिया। तो फिर दूसरी संगत का इसको फोन आया, अक्षय रात गुरुजी ड्रीम में आए थे, अभी सुबह सुबह की बात है, गुरुजी ने बोला है अक्षय को बोल आज हर हालत में सिडनी सत्संग पे आना है। इसने बोला कि 2 संगत का फोन आया, मैं क्यों किसी को मना करूं। इसने गाड़ी उठाई और वहां पे पहुंचा। जैसे ही वहां पे पहुंचा, ये संगत में आराम से बैठा हुआ है सेवा करके, और जैसे आसन के भजन चल रहे हैं, शब्द चलते चलते इसने आंखें बंद की तो क्या देखता है, गुरुजी अपने आसन के ऊपर विराजमान है और गुरुजी के आसन के साथ एक आसन और लगा हुआ जिसपे काली माता बैठी हुई है, और उसके साथ ही वो सोल खड़ी है जिसको वो जो बेटे को परेशान करती थी। तो गुरुजी ने अक्षय को बोला अक्षय एक काम कर, तो जिनके घर पे सत्संग है उनको बोल 1-2 पूरी हैं और थोड़ा सा हलवा प्रसाद काली माता के लिए भोग रख दो, मेरी थाली में रख दो, ताकि ये भोग इनको अलग देना है इनको। तो इससे पहले कि अक्षय उठता और जाके उनको बोलता कि पूरी का प्रसाद दे दो, वो उन्होंने भोग लगा दिया। उससे पहले वो कुछ कर नहीं सकता। अब ये डायरेक्ट खुली आंखों से गुरुजी को देख रहा है। गुरुजी आसन के ऊपर विराजमान है। गुरुजी कहते कोई गल नहीं, रहने दे। कहते गुरुजी इन्होंने तो भोग रख दिया, मैं बोलूंगा तो इनको बोलेगा पता नहीं क्यों बोलता है। कई बार हम लोगों को लगता है अब किसी का कनेक्शन लगा होता है कि गुरुजी ने ये चीज बोली है आप कर दो। तो इन्होंने बोला कि गुरुजी अगर मैं बोलूंगा तो इनको गलत लगेगा। गुरु कहते कोई बात नहीं। गुरुजी ने अपनी थाली उठाई और अपनी थाली उठा के काली माता को दे दी। कहते कोई गल नहीं, जिन्हों भोग ला देंगे आप भोग नहीं लाते, एक कोई गल है, आप इतने आ गए तो भोग ही लग गया। तो गुरुजी ने अपनी थाली उठाई और काली माता को बोला आप भोग लगाओ, और भोग लगा के ये जो सोल है इन्हें लेके जाओ। इन्हें साडे मुंडे नूं 1 महीना हो गया बहुत परेशान करके रखा हुआ है। तो ये है गुरुजी की लीला। और वो काली माता ने लंगर भोग लगाया, थाली यानी कि वहां रख के, उसके बाद वो सोल को लेके चले गए। उसके बाद कभी भी मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये गुरुजी की अपनी लीला है। गुरुजी को सब कुछ पता होता है कि क्या है क्या नहीं है, किस वक्त किसका कल्याण कहाँ करना है, ये सिर्फ गुरुजी को पता होता है।